तेजस्वी यादव जी अभी इसको नहीं समझ पा रहे हैं कि नीतीश कुमार स्टेट की दौलत अपने लिए खर्च नहीं करते। वो गांधी मैदान में जो बिहार दिवस मनाया जा रहा है पूरे बिहारियों के लिए मनाया जा रहा है। वो सिर्फ नीतीश कुमार के लिए नहीं कि वो बैठ करके वहाँ सारी चीज़ें देखते रहे। नीतीश कुमार पर पूरे बिहार के लिए जीते हैं और तेजस्वी यादव अपने लिए और अपने परिवार के लिए जीते हैं। उनको ये लगता है कि जो कुछ भी तैयारी हो मेरे लिए हो, मेरे परिवार के लिए हो। नीतीश कुमार ऐसा नहीं समझते। राष्ट्रगान गान का अपमान तेजस्वी यादव ने किया है और अपोजिशन की पार्टियों ने किया। नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का अपमान नहीं किया है। वो दरअसल इस तरह का डिमांड करके 14 करोड़ बिहारियों का अपमान कर रहे हैं। उनको ये लगने लगा है कि नीतीश कुमार के इमेज को जब तक टारगेट नहीं करेंगे, जब तक जो है ना हम 2025 में हमारे लिए सीटें हासिल करनी मुश्किल है। आज अगर नीतीश कुमार ने 38 जिलों में घूम करके लोगों की समस्याएं जानी है और हर जिले के लिए एक विकास की एक योजना बना करके कैबिनेट से पास करा करके उसको दिया है, तो ये बिहार के हक में है या नीतीश कुमार के हक में है। तेजस्वी यादव जी इन चीज़ों को नहीं समझ सकते। हिलो तो बवाल, समय पर भी बवाल मच जाता है। जी हाँ, ऐसी है बिहार की राजनीति। बवाल मचने की सिर्फ देरी होती है, अगर आप कुछ कर भी दिए तो बवाल मच जाता है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। और बात करें कल बिहार दिवस की, तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री का आगमन हुआ और उससे ज्यादा तेजी से मुख्यमंत्री का प्रस्थान भी हो गया और इस पर भी बवाल मच चुका है। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हमलावर हो चुके हैं। तो इस तमाम मुद्दों पर आज हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है जेडीयू से एमएलसी खालिद अनवर जी, जिनसे चर्चा करते हैं इन पर। तेजस्वी यादव जी अभी इसको नहीं समझ पा रहे हैं कि नीतीश कुमार स्टेट की दौलत अपने लिए खर्च नहीं करते। वो गांधी मैदान में जो बिहार दिवस मनाया जा रहा है पूरे बिहारियों के लिए मनाया जा रहा है। वो सिर्फ नीतीश कुमार के लिए नहीं कि वो बैठ करके वहाँ सारी चीज़ें देखते रहें। तो ये सब फर्क है तेजस्वी यादव में। नीतीश कुमार पर पूरे बिहार के लिए जीते हैं और तेजस्वी यादव अपने लिए और अपने परिवार के लिए जीते हैं। उनको ये लगता है कि जो कुछ भी तैयारी हो मेरे लिए हो, मेरे परिवार के लिए हो। नीतीश कुमार ऐसा नहीं समझते। और जो बिहार दिवस पे जो आयोजन हुआ है पूरे पटना वालों के लिए, और पटना वाले बड़ी संख्या में जा रहे हैं, सभी लोग भाग ले रहे हैं और बिहार की उपलब्धियों को देख रहे हैं अपनी आंखों से, और वहाँ जो सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहा है उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। जिस तरह से आपने अभी बोला कि वो खुद के लिए नहीं, पैसे की जो जिस तरह से खर्च किए वो खुद के लिए नहीं, तो प्रगति यात्रा पर भी तेजस्वी यादव ने कहा था कि बिहार की संपत्ति को मतलब गैर रूप से जो है उन्होंने खर्च किया है। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बात कही आपने। प्रगति यात्रा में नीतीश कुमार सोना चांदी तो नहीं खा रहे थे। किस चीज़ में उन्होंने खर्च किया? बिहारियों से मिलने में, लोगों की समस्याएं जानने में, कहाँ क्या डेवलपमेंट होना उसको समझने में। तो ये तो हर स्टेट के हेड का मैंडेट होता है कि इस तरह का काम करे, और जो काम करता है वही तरक्की करता है। आज अगर नीतीश कुमार ने 38 जिलों में घूम करके लोगों की समस्याएं जानी है और हर ज़िले के लिए एक विकास की एक योजना बना करके कैबिनेट से पास करा करके उसको दिया है, तो ये बिहार के हक में है या नीतीश कुमार के हक में है। तेजस्वी यादव जी इन चीज़ों को नहीं समझ सकते, क्योंकि उनके किताब में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। उनके किताब में करप्शन फ्री माहौल की कोई चीज़ नहीं है। तेजस्वी यादव सिर्फ ये समझते हैं कि जो कुछ पैसा हो वो मेरा हो जाए, मेरे परिवार का हो जाए, स्टेट की दौलत मेरे घर में आ जाए, मेरे रिश्तेदारों के पास आ जाए। हम लोग ऐसा नहीं समझते। हमारी सरकार और हमारे नेता स्टेट के रिसोर्सेज को बिहार के विकास के लिए लगाते हैं, और प्रगति यात्रा में भी उन्होंने लगाया। राष्ट्रगान के अपमान को लेकर इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं कल सड़कों पर उतरे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुतला भी फूके, इस्तीफा देने की भी मांग कर रहे हैं। राष्ट्रगान गान का अपमान तेजस्वी यादव ने किया है और अपोजिशन की पार्टियों ने किया। नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का अपमान नहीं किया है। वो दरअसल इस तरह का डिमांड करके 14 करोड़ बिहारियों का अपमान कर रहे हैं। उनको ये लगने लगा है कि नीतीश कुमार के इमेज को जब तक टारगेट नहीं करेंगे, जब तक जो है ना हम 2025 में हमारे लिए सीटें हासिल करनी मुश्किल है। और इसीलिए इसी प्लानिंग के तहत वो लोग कर रहे हैं। लेकिन बिहार के लोग जगे हुए लोग हैं, जानते हैं कि नीतीश कुमार क्या है, और एक स्वतंत्रता सेनानी के बेटे हैं जिन्होंने अपना करियर 40 साल का करियर बिहार और भारत के निर्माण में लगाया, राष्ट्र के निर्माण में लगाया। उनके बारे में इस तरह की सोचना और इस तरह का आरोप लगाना
ये उन लोगों को ये दर्शाता है कि बिहार का भी अपमान कर रहे हैं और राष्ट्र का भी अपमान कर रहे हैं। आप मानते हैं कि सीएम नीतीश कुमार का जो बॉडी लैंग्वेज रहा राष्ट्रगान के दौरान वो सही है? बिल्कुल सही, बिल्कुल कोई उसमें गलती नहीं, कोई गलती नहीं। उन्होंने ये कहा, उनके बगल में जो उनके सेक्रेटरी थे उनको कहा कि ज़ोर से पढ़िए, हम वो खुद ही ज़ोर ज़ोर से पढ़ रहे थे राष्ट्रगान को। तो इसमें मुझे कहीं से कोई, बल्कि मुझे लगता है कि सम्मान किया उन्होंने और अपने पड़ोस के आदमी को कहा कि आप जोर से पढ़िए, इसमें कोई अपमान नहीं है। बिल्कुल बॉडी उनकी सही थी और एक्टिविटीज़ सही थी और हम ये समझते हैं कि राष्ट्र के निर्माण में नीतीश कुमार ने अहम भूमिका निभाई। जैसा कि आपने देखा और सुना, साफ तौर पे उनका कहना रहा है कि जिस सीधा नेता प्रतिपक्ष पर हमलावर होते हुए नजर आए, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि नेता प्रतिपक्ष अपने परिवार के लिए काम करते हैं, ना कि बिहार के आवाम के लिए। और सिर्फ उनका काम है नेता प्रतिपक्ष का कि अपने घर की तिजोरी भरना, लूटना बिहार की जनता से और अपना धन अर्जित करना। और इस तरीके से आरजेडी खेमे को ये डर सता रहा है कि कहीं उनका 2025 बिहार विधानसभा में सफाया ना हो जाए। इस बौखलाहट में नेता प्रतिपक्ष कुछ भी बयानबाजी देते हुए नजर आ रहे हैं। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।